नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। दोस्तों, हार के बाद ये जीत ऐसी लग रही है मानो कि कहीं सूखे में एक बूंद पानी मिल गया हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सालों से हमें जीत मिली ही नहीं है और एक अदद जीत की तलाश में थे, एक अदद जीत के इंतजार में थे। बाकी दोस्तों, इंग्लैंड में फाइनली एक जीत हमें मिल गई। T20 सीरीज में हमारा बहुत बुरा हाल हुआ, लेकिन जैसे ही हम वनडे में आए हैं, हमने शानदार तरीके से इंग्लैंड को हराया, शानदार तरीके से हराया। और इसमें आप देखिए, बात मोरल की होती है। जसप्रीत बुमराह टीम में आते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में आते हैं और अचानक से सब कुछ चीजें जो है वो बदल जाती हैं। कैसे? क्योंकि कई लोग ये कहेंगे कि सिर्फ क्या इन तीनों की वजह से चीजें हो गई। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि इन तीनों की वजह से ही चीजें हो गई हैं। इसमें बहुत कुछ हुआ है, सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया है। हालांकि रोको ने उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिया है जिस तरीके की हमें उम्मीद थी, लेकिन बात इस चीज की है कि जसप्रीत बुमराह ने किसका विकेट लिया? हैरी ब्रूक का। अब T20 में आप जाइए, हैरी ब्रूक ने भारतीय गेंदबाजों की लंका लगा के रखी थी, और जैसे ही जसप्रीत बुमराह आते हैं, क्या हुआ उनका? तो यही होता है, हम जिस तरीके की गेंदबाजी की बात करते हैं वो जसप्रीत बुमराह है, वो भुवनेश्वर कुमार है, वो मोहम्मद शमी है। आज भी प्रसिद्ध कृष्णा ने कल अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उस पर भरोसा नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा पे भरोसा नहीं है, उनसे नहीं होगा। अगर हम प्रसिद्ध कृष्णा के भरोसे ये सोच रहे हैं कि 2027 के विश्व कप को हम जीतेंगे, तो मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। अब देखिए कैसे चीजें बदलती हैं। जसप्रीत बुमराह ने जब विकेट लिया, हैरी ब्रूक का कैच लिया स्लिप में रोहित शर्मा ने, बहुत सारी चीजें वहां से बदलनी शुरू हुई। क्योंकि आप देखिए, पहले जो 10 ओवर थे उसमें इंग्लैंड ने अच्छी शुरुआत कर ली थी। फिर एक बार ऐसा लग रहा था कि ओडीआई में भी हमें वही मायूसी हाथ लगेगी, लेकिन 10 ओवर के बाद चीजें बदलनी शुरू हुई। उसमें गेंदबाजी गुरनूर की भी बहुत अच्छी रही, उसमें प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कल अच्छी गेंदबाजी की, और जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके का प्रेशर बनाया वो दिखाता है कि जसप्रीत बुमराह के जैसा गेंदबाज अभी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। और आज कई लोग जो हैं वो बुमराह को क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन भैया जब बुमराह जाएगा तब इसकी याद आएगी, क्योंकि इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, यह आप तय मानिए। इसीलिए कहा जाता है कि आपका टेम्परामेंट क्या है वो बहुत कुछ मैटर करता है। आपने किस तरीके का अपना ऑरा बनाया है, बहुत कुछ ये मैटर करता है। और देखिए, इंग्लैंड ने अपने लगभग 5 या 6 विकेट तो गवा दिए थे बहुत जल्दी, 6 विकेट, और उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप होती है और 250 के आंकड़े को पार कर जाता है इंग्लैंड। वही चीज भारत ने जब शुरुआत की, कैप्टन ने फ्रंट से लीड किया, शुभमन ने फ्रंट से लीड किया, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, उसके बाद विराट कोहली भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच जो पार्टनरशिप रही उसने दिखाया कि यस, इस तरीके से बल्लेबाजी की जाती है। हालांकि शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट हो गए चोट की वजह से, उसके तुरंत बाद श्रेयस अय्यर भी रन आउट हो गए, उसके तुरंत बाद केएल राहुल भी आउट हो गए, लेकिन वॉशी सुंदर और अक्षर पटेल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, वो उनका धैर्य दिखा, मैच को जिताने का जज्बा दिखा। जिस तरीके की गेंद उस तरीके से बल्लेबाजी, अंधाधुंध करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। और ये दोनों जब T20 में थे वही अंधाधुंध करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से इनकी बल्लेबाजी भी नहीं चली। और अक्षर ने तो कल गेंदबाजी भी शानदार की, 4 विकेट लेकर के गए। तो आप देखिए, एक शुरुआत तो हुई है जीत की, अब लोग ये कह रहे हैं कि ये एक
फ्लुक था। भाई ये फ्लुक नहीं था, ये वाकई में टीम इंडिया ने दिखाया कि यस हम कर सकते हैं। बट इंतजार कीजिए दूसरे मुकाबले का, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे होंगी। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या यह फ्लुक था या वाकई में टीम ने दिखाया कि यस वी कैन डू दैट? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद।